बट हाँ, आगे हम लोग जब रिएक्ट से वेबसाइट्स बनाएंगे तो करेंगे। और ये सब लिख के मेरे पास ऑलरेडी इसीलिए आ रहा है क्योंकि आई हैव ब्लैक बॉक्स AI एजेंट एक्सटेंशन, जो कि आप लोग को भी इंस्टॉल करना चाहिए अपने VS कोड में, एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। Alright everyone, welcome back coders to our channel, and we have been progressing with everything that we can. The developer secret जो कि IT में होते हैं, corporate life जो कि हर एक मजदूर की है. Other than that we have been doing a lot with HTML DOM, लेकिन जिन चीज़ों की बात मैंने नहीं की थी आज उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, like date function, then there is add event listener that you can see, जैसे कि mouse click, mouse over, on click, on submit and all these. So start करते हैं with date function, and I won't be doing all those कि subscribe करो and share करो, अभी नहीं, last के लिए है वो. So date function काफ़ी easy होता है, right? उसमें कुछ नहीं करना है, we can see run किया और हम लोग को टाइम चेंज होते हुए दिखाएगा. You can see the second has changed to 46. जितनी बार रन करूँगा उतनी बार ये चेंज होगा. इट इज़ नॉट अ टाइमर. इनर HTML की बात हम लोग लास्ट में कर चुके थे, डेमो वाला जो p टैग है उसी में इसको कर दिया हम लोगों ने एज अ प्रिंट, आई वुड से. बट देर आर ऑल्सो अदर फॉर्मेट्स दैट आर अवेलेबल इन डेट, एंड you can see the following. Also I would like you guys to go to the Purdue 3 school and check out these things. They are really amazing. They have great documentation, I would say. डेट के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, लाइक डेट स्ट्रिंग हम लोगों ने जो ऊपर देखा, ईयर है, मंथ है, डे है, आवर है, मिनट है, सेकंड है, मिली सेकंड तक है, राइट, मिली सेकंड तक. एंड ऑल्सो देयर आर अदर थिंग्स लाइक ये है डेट स्ट्रिंग. ओके, सो लॉन्ग फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है, जैसे कि तुम लोग स्कूल में लिखते आए होगे कि डेट लिखी और मंथ एंड देन द ईयर, लाइक दैट ऑल्सो यू कैन राइट. बट ऑल्सो इसी के साथ साथ वी कैन सी दैट देयर इज़ अ कैच ऑल्सो, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 15th और मंथ आ रहा है अप्रैल. सो वाई इज़ दैट हैपनिंग? सो बेसिकली वो क्यों होता है, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है डेट की वो 0 से स्टार्ट होती है, जस्ट लाइक एन एरे. ओके, और हम लोगों ने एरे में देखा है 0 से चालू होता है, तो यहाँ पे भी यही सीन है. तो 0 से 11 तक जाएगा. 1 कर दिया तो फेब, दैट मीन्स 11 इज़ दिसंबर, जो कि एक्चुअल में नहीं होता है लेकिन इसमें होता है. एंड ऑल्सो वी कैन सी अगर इंक्रीज़ कर दोगे 11 से तो वापस से वो आई वुड से रीसेट हो जाएगा बेसिकली, और फिर 12 तुम्हारा जनवरी हो जाएगा. ऐसे करके नंबरिंग होती है. एंड दिस इज़ नॉट ओनली विद द ईयर, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ईयर में कैसे चेंज हो रहा है विद द मंथ्स. देयर विल ऑल्सो बी कि अगर तुम डेट में करते हो तो डेट के साथ साथ मंथ में भी चेंज हो रहा है. 3rd में मई आ रहा है, जो कि एक्चुअली में अप्रैल होना चाहिए था, बट सिंस वी आर गोइंग टू चेंज द मंथ वी कैन सी 2018 की जगह 2019 प्रिंट हो रहा है, राइट. सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग विद द डेट. अगर तुम नंबर एक्सीड कर देते हो जो कि लिमिट में है, तो एज वी नो कि 60 के ऊपर ऑब्वियसली मिनट आवर्स चेंज हो जाते हैं, आवर्स चेंज हो जाते हैं, एंड मिनट आवर्स वापस 0 पे आ जाता है. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. ऑल्सो देयर इज़ दिस गेट मेथड, मतलब तुम्हें अगर फेच करना है कोई पर्टिकुलर डेट का, एक पर्टिकुलर मंथ, ईयर, डेट, डे, आवर, मिनट्स, सेकेंड, मिली सेकेंड, टाइम, एंड ऑल दिस यू कैन फेच. सो बस डॉट मेथड, डॉट एंड द मेथड, ऑब्वियसली जैसे हम लोग मेथड यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ क्वाइट ईजी. और हमेशा याद रखना दैट इफ़ यू आर यूजिंग अ मेथड यू हैव टू यूज़ द ब्रैकेट्स, विच इज़ एसेंशियल, वरना वो चलेगा नहीं. अदर दैन दिस, गेट मंथ, डेट, डे, आवर, मिनट, सेकेंड, हाँ ठीक है. तो ये सब करने के अलावा व्हाट वी कैन ट्राई, तो एक काम करते हैं, इसके अलावा इसमें चेंज करके देखते हैं एक बार. सो व्हाट वी विल डू इज़ यहाँ पे गेट टाइम लिखते हैं और रन करके दिखाते हैं. Right now we are getting 16, so long number, right? So why is that happening? Obviously क्योंकि मतलब यहाँ पे टाइम नहीं सेट किया हम लोगों ने, ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ डेट लिखी है और उसी के हिसाब से हम लोग फेच कर रहे हैं. लेकिन मंथ में देखो 03 की जगह 02 आ रहा है. सो बेसिकली वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंडेक्सिंग, एंड यू गाइस शुड नो दिस, क्योंकि अभी मैंने इसके थोड़ी देर पहले ही इस पर बात करी है. एंड दैट इज़ वॉट इट इज़. नाउ नेक्स्ट, गेट मंथ के अलावा हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आवर्स लिख के देखते हैं क्या लिख के आता है. 5.
सो दिस इज़ हैपनिंग, बट हम लोग को नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए ये ऐसे आ रहा है। अगर टाइम स्पेसिफाई करते और फेच करते तो होता। तो स्पेसिफाई करने की अगर बात करें तो सेट भी कर सकते हो, गेट के साथ साथ मेथड आता है सेट का भी। तो पूरा पूरी डेट भी हम लोग सेट कर सकते हैं, बट अगर हम लोग को फुल ईयर, मंथ, आवर, मिली सेकेंड, मिनट्स कुछ भी सेट करना है तो हम लोग वो भी सेट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वाइट ईजी। और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट हम लोगों ने फेच करी, एक इस्टेब्लिश करी जो कि करंट डेट होगी, लेकिन ईयर को सेट किया 2020 और प्रिंट कराया तो 2020 आ रहा है, लेकिन हटा दिया तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 2025 हो रहा है ऑब्वियसली। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, इसको हटाते हैं और सेट फुल ईयर है, सेट मंथ है, डेट है, हाँ 11, ओके, सेट डेट 15, ठीक, हाँ, सेट आवर्स, सेट मिनट्स, सेट सेकेंड्स, ओके। सो इतना ही है डेट वाले पार्ट में, और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आप लोग एक्सप्लोर करना, क्योंकि सब मैं कर दूंगा तो आप लोग क्या करोगे, राइट। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई नो कि मैं W3 स्कूल यूज़ कर रहा हूँ, खुद से नहीं करके दिखा रहा हूँ अभी, लेकिन दिखाऊंगा, सो डोंट थिंक कि मैं कुछ करता नहीं हूँ यार। आई डू द वर्क बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू डू बेटर देन आई हैव बिन डूइंग, एंड मैंने देर कर दी इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी देर कर दो। कमिंग ऑन टू इवेंट्स, सो इवेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, लाइक दे आर मल्टीपल, ठीक है। सबसे मेन होता है जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक, रिएक्टिंग टू एन इवेंट। सो बेसिकली ऑन क्लिक में क्या होता है, कोई बटन है या कोई पर्टिकुलर पार्ट है जिस पे क्लिक कर रहे हो तो कुछ हो, सो दैट इज़ व्हाट ऑन क्लिक डज। सो हम लोग ये पार्ट देख सकते हैं ऑन क्लिक का, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, तो एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक ऑन दिस लिखा, क्लिक किया, इसकी HTML चेंज हो गई और ऊप्स लिख के आ गया, राइट। सो ये क्यों हुआ। सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, क्योंकि ऑन क्लिक में हम लोगों ने इसमें लिख रखा है एक फंक्शन चेंज दिस करके, और उसी में चेंजेस हुए हैं। नाउ इसके अलावा देर आर मेनी अदर मेथड्स ऑल्सो, लाइक ऑन लोड, ऑन अनलोड इवेंट, है ना, ऑन इनपुट, ऑन चेंज। ऑन चेंज बहुत यूज़ होता है जब हम लोग इनपुट फीड लेते हैं, जैसे कि फॉर्म यूज़ करते हैं, सो उसमें यूज़ होता है। अब ये देख सकते हो यहाँ माउस ओवर कर रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है माउस ओवर करने पे। सो ये एक फंक्शन है माउस ओवर, थैंक यू। और माउस आउट, जिसमें माउस आउट फंक्शन है जिसमें माउस ओवर मी लिख के आ रहा है, तो ये हो रहा है देखो, इन आउट, इन आउट, इन आउट। रैंचो याद आ गया हमें, जिप अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। एनीवेज, नाउ हम लोग देख रहे हैं ये ऑन क्लिक वाला मेथड है जिसमें हम लोग को क्लिक मी लिखा है, थैंक यू, हाँ ओके। ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप, इसमें क्लिक मी तो दिया ही नहीं है यार, बट ये क्लिक मी की तरह वर्क कर रहा है। सो आई डोंट नो व्हाई दैट इज हैपनिंग, बट दैट इज़ नॉट माई कंसर्न, क्लिक मी पे ही चल रहा है। ये ऑन क्लिक होना चाहिए बेसिकली, लेकिन माउस डाउन और माउस अप लिखा है, आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है कुछ हो, दे कैन बी अ ग्लिच। आई एम श्योर कि ये माउस क्लिक है, ऑन क्लिक है, लेकिन गॉड नोस W3 स्कूल है, कुछ हो सकता है और कैच हो। आई एम नॉट गोइंग टू डीप डाइव इन टू दिस। देन कमिंग ऑन टू द मेथड्स, कि ये जो मेथड्स होते हैं उनको हम लोग कैसे लगाएं, माउस ओवर, क्लिक। सो उन सबको लगाने के लिए हम लोग को ये यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। HTML DOM की ही बात है ये। और ऐड इवेंट लिसनर करने पे इवेंट और फंक्शन लिखना होता है, और यूज़ कैप्शन, यूज़ कैप्चर आई डोंट रिमेंबर एज मच एज आई हैव डन, लेकिन हाँ दैट पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे हम लोग को फंक्शन देना होता है विद द इवेंट, वो आई नो। सो देयर आर मैनी इवेंट्स, देख सकते हैं हम लोग, क्लिक, चेंज, डबल क्लिक, हाँ डबल क्लिक इज ऑल्सो अ मेथड विच कैन बी यूज्ड। there is a focus, then input, then key press, load, restart, माउस अप डाउन यहाँ पे आ गया, देखो हम लोगों ने जो अभी देखा था, एंड माउस से एंटर भी है, माउस लीव भी है, ओके। इसके अलावा ऑनलाइन ओपन कैन बी यूज्ड एज अ मॉडल, जब हम लोग क्लिक करें तो कोई पर्टिकुलर पार्ट खुल जाए उसके लिए ओपन यूज़ हो सकता है। देन देयर इज़ स्क्रॉल, अगर विंडो स्क्रॉल करो तो यहाँ पे टॉप पे बैक टू टॉप का एक बटन आता है जो विंडो के साइड में, वो उससे आता है, वी हैव टू जस्ट राइट दैट पर्टिकुलर कोड। तो दैट इज़ हाउ दीज ऑल ऐड इवेंट लिसनर इज़ यूज्ड। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, हम लोगों ने और क्या देखा, माउस क्लिक, माउस ओवर, ऑन क्लिक, सबमिट। तो ये माउस क्लिक नहीं होता, इसको हटा के ऑन क्लिक करते हैं और ऑन क्लिक यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। माउस ओवर है, माउस अप, माउस डाउन, ETC, राइट। और सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट,
इसकी बात करेंगे हम लोग, नॉट नाउ। मैं बेसिकली जब रिएक्ट चालू कर दूंगा, विच विल बी आफ्टर दिस वीडियो, सो तब हम लोग उसकी बात करेंगे। सो अभी इसको रन करते हैं लाइव सर्वर को, इसको कैंसिल करते हैं। ये पिछला वाला पार्ट है जो चल रहा है। ऑफ कोर्स इफ़ यू गाइस हैव सीन दैट वीडियो तो आपको पता होगा कि ये कैसे आ रहा है। एंड हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं URL। अरे यार ये फिर से आ रहा है। चलो अभी के लिए ओके ओके करना पड़ेगा। हाँ, क्लोज। अलर्ट, कन्फर्म, प्रॉम्प्ट, इसकी बात करी थी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, एंड HTML DOM वाली, और वो काफ़ी अच्छी वीडियो थी। आई थिंक यू गाइस शुड रियली वॉच इट, और लिंक में डाल दूँगा एस एन आई बटन। ओके, अब हमारी वेबसाइट चल रही है और इसमें हम लोगों को जो हम लोगों ने आज सीखा वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सो डेट एंड ऐड इवेंट लिसनर। तो सबसे पहले डेट को लिखते हैं, तो एक काम करते हैं, एक टैग बना लेते हैं और उसी में हम लोग जो है डेट को प्रिंट करा देंगे एज इनर HTML। सो यहाँ डिफ करते हैं, ये क्लास को हम लोग चेंज कर देते हैं। क्लास क्या, ID लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कि वुड बी ऑफ डेट ओनली, क्योंकि इसमें हम लोग को यहाँ पे चेंज करना है डेट। सब हेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पार्ट को हटा देते हैं, डिलीट, और यहाँ पे डिव लिखना पड़ेगा। डिव लिखा, हाँ ओके। अब नेक्स्ट, अब इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को इसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं। सो लेट डी इज इक्वल्स टू न्यू डेट ऑफ कोर्स, और कंसोल लॉक करा लेते हैं एक बार, ब्लैक बॉक्स ऑफ कोर्स, थैंक्स। और हम लोग को प्रिंट कहाँ पे कराना है, डेट वाले पार्ट पे। तो एक काम करते हैं, डेट वाला पार्ट ले लेते हैं एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। हाँ, ID है डेट, और इसको एक एलिमेंट देते हैं, लेट L इक्वल टू, अरे यार माइनस नहीं, इक्वल, हाँ, L डॉट इनर HTML इक्वल टू D डेट। हाँ राइट। तो यहाँ पे डेट लिख के आनी चाहिए, ये अभी भी आ रहा है, इसको हटाते हैं। सो यहाँ पे ट्रैवल लाइफ इज़ ऑन लिख के आ रहा है बार बार। ओके, लेट मी चेक, हाँ, और ये रहा, राइट। सो एज यू कैन सी, मैंने वहाँ से इनर HTML में ब्रैकेट हटाए हैं क्योंकि वो इन्वोक हो जाएगा और वो हमें नहीं करना है। इट इज़ नॉट लाइक द मेथड, क्योंकि इनर HTML और इनर टेक्स्ट जब लिखोगे तो उसमें ब्रेसेस मत लगाना। टेक इट फॉर नाउ। सेट इंटरवल करें तो टाइमिंग चेंज होगी, अभी टाइमिंग चेंज नहीं हो रही है। मैं इसके बारे में बाद ही में बात करता हूँ, अभी नहीं करते हैं, इसमें खुराफात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वे बेटर, क्योंकि एक ही साथ सब कुछ कर दूंगा, आपको समझ नहीं आएगा, एंड आई डोंट वांट दैट। तो लेट्स कीप इट सिंपल। यहाँ पे क्लास चेंज करते हैं, डेट लिखते हैं, और CSS, क्योंकि वहाँ पे गंदा लिख के आ रहा है तो उसको सही करते हैं। तो यहाँ पे डॉट डेट, ब्रैकेट्स नहीं, कर ली, राइट। सो उसको सही करते हैं, फॉन्ट साइज स्मॉल, ठीक है, कोई नहीं। अब बीच में लाना पड़ेगा इसको, तो मार्जिन ऑटो करेंगे, कहाँ गया, ओके। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा विथ 100% कर लेते हैं, और हाँ अभी भी नहीं हुआ, क्यों हुआ, अब ये लास्ट पार्ट है, डू रिमेंबर दिस, डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, so these are the three things that are essential for you to get a particular part or element in the middle. so width को हम लोग चेंज करते हैं, क्योंकि 100% कर दिया इसलिए वो मिड पे नहीं आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर लेते हैं कोई वैल्यू, और 500 पिक्सल पे साइड पे आ रहा है यार थोड़ा। एक काम करते हैं, इसे मिडिल पे करना है, तो परसेंटेज और मिनिमम मैक्सिमम कंटेंट 99% करें, मैक्स कंटेंट करते हैं, राइट। हाँ परफेक्ट, तो जितना कंटेंट है उतने पार्ट पे आ गया। सो दीज 3 आर इम्पॉर्टेंट अगर आपको किसी भी एलिमेंट को बीच में लाना है। मार्जिन ऑटो, वो ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट सबसे सही कर देगा। फॉन्ट साइज मीडियम, अब देखने में ठीक लग रहा है। हाँ, रिफ्रेश करता जाऊँगा, देखो 49, 50, 51, सो टाइम चेंज होता जा रहा है, राइट, सेकेंड का। सो दैट्स वाई दिस इज़ हैपनिंग। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग देखेंगे ऑन क्लिक की बात जो हम लोग कर रहे थे। तो सर्च वाला जो बटन हम लोग के पास ऑलरेडी है, उसमें कुछ करके देखते हैं।
और उसी से कुछ प्रिंट करा के देख सकते हैं, तो प्रिंट करा सकते हैं एंड उसके अलावा भी कुछ करा सकते हैं। लेट मी थिंक, जैसे कि हम लोग कुछ सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग के पास नोटिफिकेशन आता है, राइट? हाँ, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट? यस, ऐसा कुछ कर सकते हैं। चलो, तो हम लोग को लेट करना है, बटन है हम लोग के पास, तो बटन हम लोग को यहाँ पे भी तो लिखना पड़ेगा, एक मिनट। आईडी इसकी सर्च है, ठीक है, तो लेट btn इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉक्यूमेंट, हाँ, एक नंबर। ओके, सो btn नहीं है यहाँ पे, सर्च है, तो इसको सर्च करना पड़ेगा, सर्च। हाँ, नाइस, नाउ btn ऐड इवेंट लिसनर, वाह, एक नंबर, सब कुछ लिख के आ रहा है ऑलरेडी। फंक्शन लिखना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे एक, सो फंक्शन को चेंज करते हैं, यहाँ पे इस डिलीट करते हैं और ब्रैकेट बंद करके फंक्शन का नाम देते हैं यहाँ पे कुछ। इस फंक्शन का नाम एज वी गेट इट एज अ पॉपअप नोटिफिकेशन, सो इसे एज अ पॉप लिखते हैं और फंक्शन बनाते हैं पॉप नाम का। कहाँ गया, अभी तो आया था सजेशन, हाँ, वेरी नाइस, ब्रैकेट बंद और यहाँ पे अलर्ट ट्रैवल विथ अस, कूल, ओके, ट्रैवल विद अस। और ये क्या हुआ, रिफ्रेश, ट्रैवल विद अस, सर्च, ओके, सर्च के पहले ही ये आ गया है। ओके, वो पार्ट हम लोगों ने हटा दिया था ताकि रिफ्रेश करने पे ना हो बार बार। एंड क्लिक पे नहीं आ रहा है, क्लिक पे नहीं आ रहा है भाई, बटन है टाइप। ओके, सो आई वांट यू गाइस टू थिंक अबाउट इट। सर्च है, पॉप एग्जीक्यूट हो रहा है और फिर उसके बाद पॉप डिफाइन किया है, सो थिंक अबाउट, पॉज करो और सोचो, पॉज एंड थिंक, क्यों हो रहा है ये, कोड में दिया हुआ है, क्या गलत था? आई डोंट नो इफ़ यू गाइस सॉ, बट मैंने चेंजेस कर दिए हैं एंड आई होप यू गाइस हैव थॉट अबाउट इट। सो बेसिकली पॉप इमीडिएट इन्वोक फंक्शन था, इसीलिए ब्रैकेट के साथ नहीं लिखना है, सिर्फ फंक्शन को का नेम लिखो और उसमें अगर ब्रैकेट लगा दोगे तो जैसे ही स्क्रिप्ट रन होगी वो वैसे इन्वोक हो जाएगा और वैसे ही हम लोग को अलर्ट मिल रहा था, तो वो नहीं चाहिए। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़, मैंने एलिमेंट डेट को वापस से फेच किया, तो जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो वो डेट वापस से चेंज होगी। ऑल्सो देयर इज़ दिस अलर्ट दैट इज़ गोइंग टू कम, और मैंने बैकटिक्स की बात करी थी, आई डोंट नो यू गाइज रिमेंबर और नॉट, बट मैंने एक वीडियो में बात करी थी, सो आई होप यू हैव सीन ऑल ऑफ द वीडियोज़। और ट्रैवल विद अस ऑन $डेट, अब जब मैं क्लिक करूँगा तभी ये लिख के आएगा, क्यों? क्योंकि क्लिक के साथ वो फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन रन तभी होगा जब हम लोग कॉल करेंगे। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि हम लोगों ने माउस ओवर वगैरह देखा था, तो एक काम करते हैं, वैसा कुछ भी डाल के देखते हैं। सो दिस इज़ अ सर्च बटन, जब इसके ऊपर माउस ओवर कर रहे हैं तो कुछ होना चाहिए, ठीक है? तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जूम इन टाइप की, आप लोगों ने देखी होगी, तो वो डाल के दिखाता हूँ। ऐड इवेंट लिसनर, माउस ओवर, कहाँ है ओवर, माउस ओवर, ठीक है, कॉमा स्केल, स्केल करते हैं क्योंकि स्केल ही नाम की वो प्रॉपर्टी भी होती है। ओके, फंक्शन स्केल आ गया, वेरी नाइस। ओके, ओ माय गॉड, btn.style.transform स्केल 1.2, कूल, वेरी कूल। सो हाँ, ये देखो, जब मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है, राइट, बटन। सो यू गाइज माइट हैव सीन दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इन मैनी ऑफ द वेबसाइट्स, और ये ईजी है टू इम्प्लीमेंट, एज यू कैन सी राइट नाउ। देयर इज़ अनदर थिंग जिससे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड होवर प्रॉपर्टी, लेकिन वो अभी नहीं करूँगा, CSS में करी हुई है मैंने, आई गेस, मे बी, आई डोंट रिमेंबर इफ़ आई डिड और नॉट, बट हाँ, आगे हम लोग जब रिएक्ट से वेबसाइट्स बनाएंगे तो करेंगे। और ये सब लिख के मेरे पास ऑलरेडी इसीलिए आ रहा है क्योंकि आई हैव ब्लैक बॉक्स AI एजेंट एक्सटेंशन, जो कि आप लोग को भी इंस्टॉल करना चाहिए अपने VS कोड में, एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। सो देखो, इन आउट, एंड दिस इज़ वर्किंग फाइन। And other than this, I guess I've covered all of it for today, and वेबसाइट अच्छी चल रही है, इसके अलावा कुछ इसमें बचा नहीं है। और W3 स्कूल में there are many things, I really support them for what they have done, like just like Geeks for Geeks, they are also very good, so are they,
एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पूरा आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो कि कितना यूज़फुल है आप लोग के लिए. सो गो अहेड एंड चेक दिस आउट. और नेक्स्ट वीडियो रिएक्ट पे होने वाली है, सो या बी अवेलेबल ऑन फॉर दैट, उसे ज़रूर देखना. Until then, check this out and I will see you next time. Cheers.